हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंटरनेट की, मतलब इस दुनिया का सबसे तेज चलने वाला इंटरनेट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही आपने इस वीडियो पर क्लिक करा तो वीडियो पर क्लिक करते ही एक सिग्नल गया है आपके मोबाइल से यूट्यूब के सिस्टम पर कि भैया टेक जंकी की जो सबसे तेज इंटरनेट वाली वीडियो है उसको मुझे इस स्क्रीन पर चलानी है। तो उसके लिए ये सिग्नल चला गया। अब यूट्यूब का सिस्टम क्या करेगा, अपनी पूरी जितनी भी सर्वर्स हैं उन सारे सर्वर्स में ढूंढेगा कि टेक जंकी की जो ये इंटरनेट वाली वीडियो है ये आखिर कौन से सर्वर में है। अब ज़रूरी नहीं कि अगर मैं इंडिया में शूट कर रहा हूँ वीडियो तो मेरी जो वीडियो है वो इंडिया के किसी सर्वर में स्टोर होगी। नहीं, वो यूएस में हो सकती है, अफ्रीका में हो सकती है, जहाँ भी यूट्यूब के सर्वर हैं उसमें से वो किसी भी सर्वर में स्टोर हो सकती है। तो यूट्यूब का सिस्टम उस सर्वर को ढूंढेगा, वहाँ से उस वीडियो को निकालेगा और उस वीडियो को आपके फ़ोन से कनेक्ट कर देगा और इसमें वीडियो चलने लग जाएगी। और ये सारा काम होगा मतलब बहुत ही 0.5-0.6 सेकेंड्स में। मतलब डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है उसके ऊपर। तो आज का हमारा जो बेसिक इंटरनेट है वो कुछ ऐसे काम करता है, लेकिन 1969 में ये ऐसा नहीं था। देखो इंटरनेट की शुरुआत हुई कैसे। एक कमरे में यूएस मिलिट्री के लोग बैठे हुए थे, 4 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो पुराने वाले कंप्यूटर्स है वो रखे हुए हैं। अब उन्होंने क्या करा, सारे कंप्यूटर्स में उन्हें जब फाइल एक दूसरे को ट्रांसफ़र करनी होती थी ना, तो फिजिकली मतलब किसी ड्राइव में या फिर किसी तरह वो लोग एक मतलब कंप्यूटर से लेते थे फाइल, उसको दूसरे कंप्यूटर में डालते थे। ये करने में उनका बहुत सारा टाइम जा रहा था। तो किसी इंजीनियर ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इनको किसी भी तरह एक सिस्टम में जोड़ देते हैं। मतलब ये 4 अलग अलग सिस्टम ना होकर पूरे एक ही सिस्टम की तरह काम करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक सिस्टम पे अगर कोई फाइल चाहिए तो वो दूसरे से आराम से डाउनलोड भी कर सकता है, और अगर उसे भेजनी है दूसरे वाले को तो वो आराम से भेज भी सकता है। तो ऐसे करके पहले उन चारों कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया गया। फिर देखा गया यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। मतलब इतना सारा काम जो हम पहले करते थे वो सारा का सारा टाइम हमारा बच रहा है, हमारे एफर्ट्स बच रहे हैं। तो ऐसे करके ये 4 कंप्यूटर 8 में बने, 8 16 में कन्वर्ट हुआ, और ऐसे करके बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़ने लगे। तो ये तो बात हुई जब एक सारे कंप्यूटर्स एक जगह रहते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आने लगी कि यहाँ पर जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं उनमें भी आपस में ट्रांसफ़र करना है। तो इसी तरह अब इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया। तो ये भी वायर से एक दूसरे से किसी तरह जोड़े गए। तो ऐसे ऐसे करके जो ये इंटरनेट है वो पूरी दुनिया में फैलता गया। और आज भी जो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ा जाता है ना, वो एक वायर के थ्रू ही जोड़ा जाता है, जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऑप्टिकल फाइबर जैसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, तो इसीलिए उस टाइम पर दूसरी वायर्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज भी हमारे यहाँ 2 तरह की वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक ऑप्टिकल और एक कॉपर वाली। तो देखो कॉपर वाली में क्या है, आपकी जो इंटरनेट जो डाटा ट्रांसफर होता है वो सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होता है। और जो फाइबर केबल है आपकी, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है वो सारी की सारी लाइट की इंफॉर्मेशन से जाती है। और ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी से कई गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन लाइट कैरी कर सकती है। और ये जो लाइट की स्पीड है वो तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज है। तो इसीलिए जो ऑप्टिकल फाइबर्स वाली केबल है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन और बहुत ही तेजी से उस सारी इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकती हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं, जब इंटरनेट नया नया आया था, तब यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड जो जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज को भी मिलती थी वो मिलती थी करीब 2.5 kbps से लेकर 50 kbps तक, जिसके उन्हें लाखों रुपए देने पड़ते थे महीने के। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो आपको मुंबई में करीब 10 gbps का भी प्लान मिलता है। हाँ, इंडिया में 10 gbps का भी प्लान है अगर आप लगवाना चाहो तो, लेकिन वो फिलहाल मुंबई में ही अवेलेबल है। तो वो इंडिया का सबसे तेज़ प्लान है, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। ये तो जो आज की सबसे तेज़ इंटरनेट की स्पीड है उससे कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो देखो आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में समझाओ कि वो काम कैसे करती है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि ऑप्टिकल केबल्स जो होती हैं वो आपकी लाइट से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कराती हैं। मतलब जैसे लाइट की एक लेज़र होगी, वो तार के एक एंड में छोड़ी जाएगी और दूसरे एंड में वही लाइट की इन्फॉर्मेशन दूसरी तरफ निकलेगी, और इस तरह इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं फास्टेस्ट इंटरनेट की। तो अभी मई में ऑस्ट्रेलिया के कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट की स्पीड नापी थी, जो कि थी 44.2 Tbps। एक टीबी में आपके 1000 GB होते हैं। तो अब लगा लो कि 44.2 TB में कितनी ज्यादा डेटा होगा, और वो सारा का सारा डेटा एक ही सेकंड में ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अभी जो करंट स्पीड निकल कर आई है ना सबसे तेज, वो इस 44.2 Tbps से करीब 4 गुना ज्यादा है। मतलब 178 Tbps। मतलब सोच सकते हो एक सेकंड में कितना ज्यादा डेटा है ये। अगर आपको इतनी स्पीड मिल जाए ना तो आप नेटफ्लिक्स में जितनी भी मूवीज हैं
सारी मूवीज को सिर्फ 1 सेकंड में ही डाउनलोड कर सकते हो, और वो भी सारी की सारी 4K में। तो चलो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखो, 2 कंपनीज हैं, एक्सटेरा और KDDI रिसर्च। इन दोनों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। इसमें उन्होंने क्या करा, सबसे पहला तो जो आज हमारी बैंडविड्थ यूज होती है ना, वो करीब 4.5 से लेकर 6 टेराहर्ट्ज तक की यूज होती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने इस बैंडविड्थ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब अभी जो है उससे लगभग 4 गुना ज्यादा कर दिया। अब जो ये लोग बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं वो है करीब 16.5 टेराहर्ट्ज की। मतलब देखो, अगर पहले रास्ता इतना था ना एक इन्फॉर्मेशन को ये रास्ता ले जाने में बीच में, तो अब इन्होंने इस रास्ते को इतना बढ़ा दिया है। तो इस वजह से एक वो डेटा बहुत ज्यादा ले जा सकते हैं, और दूसरा उन्होंने क्या करा है, जो बीच में एम्पलीफायर्स यूज होते हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब आप पूछोगे एम्पलीफायर्स क्या होते हैं। देखो, जब भी आप टॉर्च मारते हो या कोई भी लाइट मारते हो, जैसे जैसे वो दूर जाती जाएगी उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगी, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जब हमें लाइट को बहुत दूर तक ट्रेवल कराना होता है ना, तो उसके लिए हम इस एम्पलीफायर का यूज करते हैं। मतलब ये लाइट की प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको लेगा और उसी लाइट को और एम्पलीफाई कर देगा। जैसे मान लो एक लाइट को 40 किलोमीटर तक पहुंचाना है, लेकिन वो लाइट केवल 10 किलोमीटर तक ही जा पा रही है, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जा रही है। तो वो 10 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर पर आप एम्पलीफायर लगा दो, तो वो और उसको 10 किलोमीटर तक उसी, मतलब जितनी इंटेंसिटी पहले थी उतनी ही इंटेंसिटी इसको दोबारा प्रोवाइड करा देगा। तो ये और 10 किलोमीटर तक ट्रेवल कर पाएगी। उसके बाद एक और लगा दो तो वो और इसको आगे बढ़ा देगा। तो इसी तरह 50, 100, 200 इतने किलोमीटर का जब डिस्टेंस होता है ना, तो लाइट की इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही एम्पलीफाई कर करके भेजा जाता है। अब देखो, ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं ये पहले क्या थे, छोटे रास्ते के लिए बने थे। मतलब इतने लाइट की इंटेंसिटी इसमें आती थी और वो इसको ही आगे बढ़ा देते थे। लेकिन अब क्योंकि लाइट के आने का रास्ता बड़ा हो गया है, तो इसी वजह से ये एम्पलीफायर्स को भी मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि वो इतनी सारी लाइट को हैंडल भी कर सकें और उसको आगे उसी इंटेंसिटी के साथ भेज भी सकें। तो इसीलिए एम्पलीफिकेशन वाला केस तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो दूसरे एंड पे रिसीव होता है ना इन्फॉर्मेशन, तो वो भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में भेजी गई थी। इसमें भी बहुत सारा डिस्टॉर्शन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी लॉस हो जाती हैं। तो अब इसको तेज करने के लिए, इसको और भी ज़्यादा फास्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप कॉन्स्टेलेशन का इस्तेमाल किया। अब ज्योमेट्रिकल शेप कॉन्स्टेलेशन के अंदर मैं ज़्यादा नहीं घुसना चाहता, आप बस ये समझ लो कि लेज़र लाइट जैसे एक जा रही है ना, तो उसके अलग अलग पैटर्न्स को, 2 लाइटों के मिक्सचर्स को, इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को अलग अलग करके ट्राई करा गया, और उसमें जो चीज़, जो कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ इन्फॉर्मेशन को ले जा पा रही थी ना, उसी चीज़ को वहाँ पर कन्वर्ट करके लगाया गया है। तो लाइट की इन्फॉर्मेशन आती तो नॉर्मली है, लेकिन वो कन्वर्ट होके और भी ज़्यादा तेज़ और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। तो इस वजह से उन्होंने इतनी ज़्यादा स्पीड अचीव करी है। अब आप बोल सकते हो कि यार इतनी स्पीड तो पहले ही मिल रही थी, 44.2 TBps, ये कोई कम स्पीड थोड़ी है। तो आप बोलोगे रिसर्चर्स फालतू टाइम है क्या उनके पास, इतना मतलब रिसर्च क्यों करते रहते हैं, इतनी स्पीड मिल गई थी, अब इसको और भी मतलब 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दी, उसके लिए इतना सारा तामझाम करा। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्यों करते रहते हैं वो लोग। तो अब देखो, ये जो 44.2 TBps वाली स्पीड थी ना, इसमें आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी उसके लिए आपको जो ऑप्टिकल फाइबर्स पहले से बिछी हुई हैं उसमें आपको नए ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने पड़ते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने में कितना ज़्यादा पैसा लगता है। अभी आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार को जो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है उसमें कितना 1000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लगा था। तो ये फाइबर्स को बिछाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन ये जो 178 TBps वाली स्पीड की जो टेक्नोलॉजी है ना, इस स्पीड में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स पहले से बिछी हुई हैं, आपको उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ बीच में जो एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं उस एम्पलीफायर्स को ही चेंज करना है। तो इससे बहुत सारी आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है वो यहीं पर सीधा सीधा बच जाता है। और इसकी दूसरी एडवांटेज ये भी है कि आपको बहुत ज्यादा स्पीड भी मिल रही है। और अगली बात, जैसा कि अभी सुनील मित्तल साहब ने कहा है कि जो हमारे इंडिया में जो डेटा का रेट होना चाहिए वो करीब 100 रुपए होना चाहिए 1 GB का, क्योंकि अगर इससे कम नहीं हुआ तो हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो उनका कहने का मतलब यही है कि जो हमारे डेटा वगैरह है वो महंगे हो जाने चाहिए, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में देखो कितना ज़्यादा महंगा है। अगर आप कंपेयर करोगे ना इंटरनेट का दाम बाहर के मुकाबले, तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अब यहाँ पे ये बात भी सोचने वाली है कि यार यहाँ के लोगों की इनकम भी तो कम है। खैर वो बात अलग है, लेकिन अभी आप ये देखो कि जो ये टेक्नोलॉजी हो रही है, जो मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और जैसी ये टेक्नोलॉजीज जैसी ये इंप्रूवमेंट हो रही हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ गई। तब ऐसे में क्या है, कंपनीज को एक ही केबल से बहुत सारा डेटा मिल सकता है, और उस डेटा को वो लोग बहुत सारे जगहों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक एरिया है,
वहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मान लो कि 2 ऑप्टिकल केबल की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए एक केबल से उनका काम नहीं बन रहा था। तो इसीलिए जब ये ऐसी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी तो वो एक केबल से ही इस एरिया को क्या बल्कि पूरे जितना भी वो सेक्टर है, मतलब पूरा शहर है, वो उस पूरे शहर को भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बहुत अच्छी स्पीड के साथ। तो इसकी मदद से जो आपका कॉस्ट में रिडक्शन है वो भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी इसकी एडवांटेज ये है, अब क्योंकि इसमें वायर्स वगैरह कम है तो इसीलिए इसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो इससे भी जो इंटरनेट की कॉस्ट है उसको और कम रखा जा सकता है। और फ्यूचर में हम सबको पता ही है कि पूरी दुनिया इंटरनेट से कितनी ज्यादा कनेक्टेड रहने वाली है, और अभी तो मतलब लगभग 50% भी सामान ऐसे नहीं है हमारे जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। लेकिन फ्यूचर में हमारी जो लाइट बल्ब्स हैं, हमारे जितने भी गैजेट्स हैं, हमारी टीवी, हमारे मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंटरनेट से ही कनेक्टेड रहेंगी। वो सब कुछ जो IoT डिवाइसेस का नाम आप सुनते हो ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसका मतलब यही है कि सारी चीज़ें इंटरनेट से एक साथ जुड़ी रहेंगी। तो इस वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत है। और ये जो टेक्नोलॉजीज नई नई सामने आ रही हैं ये इसीलिए आ रही हैं कि हम अपने फ्यूचर को और भी अच्छे से और भी मतलब ज़्यादा बेहतरीन बना सकें। वैसे अभी मैं जो अपना इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो है 60 Mbps और जो अपलोड स्पीड है वो है 5-6 Mbps। इसलिए अगर मैं कोई एक वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो वो एक वीडियो अपलोड करने में मुझे लग जाते हैं करीब करीब 2 घंटे के आसपास, मतलब 1.5 से 2 घंटा। और यही ऐसी ही वीडियो, इतने ही साइज़ की वीडियो जब मैं अंतरिक्ष टीवी से कभी बात करता हूँ तो उनको वो वही वीडियो अपलोड करने में पता है कितना टाइम लगता है? सिर्फ 4 से 5 मिनट। देख रहे हो अंतर? 4 से 5 मिनट और यहाँ 1.5 घंटे। भाई अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अभी। खैर अभी हमारे यहाँ तो आने वाला है, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि फाइबर प्लान्स आने वाले हैं, तो तब देखते हैं क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यही स्पीड है। आप अभी कौन सी स्पीड यूज़ कर रहे हो? मतलब अगर मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो तो उसकी स्पीड कितनी आती है, या फिर अगर आप ब्रॉडबैंड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसकी स्पीड कितनी आती है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।